हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज मैं जयप्रकाश नारायण के बारे में लेकर आई हूँ वीडियो, और किस प्रकार उन्होंने बिहार में आंदोलन चलाया था जेपी मूवमेंट के नाम से, जेपी आंदोलन के नाम से, जो कि प्रसिद्ध है। और उन्होंने क्या क्या काम किए थे उस दौरान, और आपातकाल क्यों लगी थी हमारे भारत में, उसके ऊपर ये वीडियो है। जेपी आंदोलन चालू हुआ था तब उस समय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो उनसे रिलेटेड ही था सब कुछ। तो जयप्रकाश नारायण के बारे में, तो वो कहाँ पर उनका जन्म, सीता बदरिया गांव में उनका जन्म हुआ था। सीता बदियारा गांव में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। 2 राज्यों बिहार के, सरन और भोजपुर, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप अगर लिख रहे हो तो आपको क्वेश्चन बढ़ाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इनका जन्म याद रखना सीता बदियारा में हुआ था, बिकॉज हमें MCQ में पूछ लिया जाता है वेयर जयप्रकाश नारायण वॉज बॉर्न। देन अगर हम इनकी प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जन्म से कायस्थ थे। वो हर्षु दयाल और फूल रानी देवी के चौथी संतान थे, मतलब इनके पापा का नाम हर्षु दयाल था और मम्मी का फूल रानी देवी। और इनके जो पिता थे हर्षु दयाल, वो सरकार के नरहा विभाग के एक कनिष्ठ अधिकारी के रूप में अक्सर इस क्षेत्र की यात्रा करते थे। पटना के कॉलेजिएट स्कूल की 7वीं कक्षा में दाखिला लेने के लिए नारायण ने 9 साल की उम्र में अपना गांव छोड़ दिया था। उनसे पहले कभी गांव नहीं छोड़ा था। जेपी सरस्वती भवन के में रुके थे एक छात्रावास, जहाँ ये भी वही समय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के व्याख्यान में भाग लिया। 1919 के रॉलेट एक्ट में पारित होने के खिलाफ गांधी जी के असहयोग आंदोलन पर भी भाग लिया, और इसके चलते इन्हें बहुत बार जेल में भी डाला गया। परंतु जेल में डालने के बाद भी इनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ, और लास्ट में इन्होंने क्या बोला कि मैं अब विनोबा भावे जी का जो भूदान योजना चल रहा था वो पार्टिसिपेट करूँगा, और इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। फिर उन्होंने उसे ज्वाइन कर लिया। लेकिन बाद में जब बिहार की हालत इन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब देखी, जहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब लोगों में बेरोज़गारी पूरी फैली हुई है, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है, तो इन्होंने जो सरकार थी उसके खिलाफ एक मुकदमा चलाया जिसे कहते हैं जेपी मूवमेंट। और इनके साथ साथ क्या हुआ कि इनके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इस मुकदमे में जुड़ गए, और जुड़ते जुड़ते एक बहुत बड़ा आंदोलन चालू हो गया। फिर यहाँ पर जेपी नारायण ने कुछ राजनीतिक जीवन के बारे में बताया गया है। एक मार्क्सवादी के रूप में सोशलिस्ट थे, उनका विचार सोशलिस्ट वाला था, मार्क्सवादी। नारायण 1929 के उत्तरार्ध में अमेरिका से भारत लौटे। वो भारत लौटने के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, बट उन्हें कांग्रेस में भी उतना अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने एक न्यू पार्टी बनाया, सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो कि लेफ्ट विंग भी हम लोग कहते हैं। बट उससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, और लास्ट में उन्होंने जाकर सब कांग्रेस छोड़कर वो भूदान, जो विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया था भूदान योजना, उसे ज्वाइन कर लिया, जिसका मकसद था इक्वली लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करना, जिन लोगों के पास लैंड नहीं है उनको। तो इसी तरह से धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स में आए, और फिर संपूर्ण क्रांति बिहार में उन्होंने चालू कर दिया। 1960 के दशक के अंत में नारायण राज्य की राजनीति में एक बार फिर प्रमुखता में उभरे। 1974 उच्च मुद्रास्फीति, मतलब यहाँ पे वही इन्फ्लेशन बढ़ गया, मतलब प्राइजेस के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, हर जगह वो हो रहे थे, हर जगह बेरोजगारी थी, लोगों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, जिसके चलते, और करप्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका था, जिसके चलते इन्हें एक आंदोलन चालू करना पड़ा बिहार में। और फिर हम अगर देखते हैं तो इस समय सरकार थी कांग्रेस की, जहाँ पे इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री बनी हुई थी। बट मोरारजी देसाई भी वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे कांग्रेस के, बट उन्हें हटाकर इंदिरा गांधी को बना दिया गया प्राइम मिनिस्टर। और मोरारजी देसाई ने उनके खिलाफ कंप्लेन कर दिया कि वो फॉर्जरी से बनी है, मतलब उन्होंने वेल प्रैक्टिसेस की है इलेक्शन में, और इसके चलते उन्हें बनाया गया है वो प्राइम मिनिस्टर। देन इंदिरा गांधी को इलाहाबाद कोर्ट ने क्या किया, बोल दिया गया कि नहीं, ये बात सही है कि आपने फॉर्जरी से किया, जिसके चलते आप अगला कभी इलेक्शन आप 6 साल तक लड़ नहीं पाएंगी, और दूसरा कि आपको प्राइम मिनिस्टर से हटाया जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर कुछ टाइम का लीव मांग लिया, और कहा कि जब तक इलेक्शन नहीं हो तब तक मैं प्राइम मिनिस्टर रहूँगी, बट मेरा जो भी इलेक्शन या फिर इलेक्शन बोलती है वोट देने का जो भी कैपेसिटी है वो स्टिल नहीं आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट मान गई इस बात को, और उन्हें प्रधानमंत्री रहने दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने क्या किया, बिना किसी को बताए इमरजेंसी लागू कर दिया, आपातकाल लगा दिया पूरे ऑल ओवर इंडिया में। पहले तो लोगों को ये अच्छा लगा क्योंकि शांति आ गई थी, जितने भी दंगे फसाद हो रहे थे वो रुक गए थे। लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि ये सिर्फ कुछ नहीं, इंदिरा गांधी जी का एक कह सकते हैं एक षड्यंत्र था, जिसके चलते वो सिर्फ अपनी सत्ता बचाना चाहती थी। और इसी तरह से जेपी आंदोलन बड़ी तादाद में वो हुआ, चलाया गया। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी जी गई, मतलब उन्होंने इमरजेंसी लगाया, उन्होंने जेपी जो थे जयप्रकाश नारायण उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर दिया, और इसी तरह जेपी मूवमेंट भी धीमा पड़ गया। तो यही था हमारा जेपी मूवमेंट और आपातकाल जो इंडिया में लगाया गया था, इमरजेंसी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, और शेयर भी कर देना इस वीडियो को।